एक जोड़ी लंबी टांगें अचानक लड़की के सामने आ गई और तुरंत ही चुई फेन डर के मारे मर ही गई। सौभाग्य से उसने कोई आवाज नहीं निकाली और वह राक्षस धीरे धीरे चला गया। इसी समय उसके पास पड़ा बड़ा ईंट जैसा यंत्र अचानक आवाज करने लगा, जिससे घबराकर चुई फेन ने तुरंत उसकी बैटरी निकाल दी। लेकिन फिर भी डरा हुआ राक्षस मुड़कर वापस आ गया। सौभाग्य से चुई फेन ने फुर्ती दिखाई और जल्दी से उस ईंटनुमा यंत्र को बाहर फेंक दिया। जब राक्षस ने उसे उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह उसे खा नहीं सका और उसने भी उसे बाहर फेंक दिया। जैसे जैसे राक्षस पास आता गया, चुई फेन का दिल गले तक आ गया। वह बस पिस्तौल को थामे हुए राक्षस की हर हरकत को देखती रही। उसने देखा कि राक्षस बार बार आ जा रहा था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जब चुई फेन अब और सहन नहीं कर पा रही थी, तभी एक जोरदार आवाज हुई। उस आवाज को सुनते ही राक्षस उधर चला गया। चुई फेन ने धीरे धीरे चैन की सांस ली। उसने कुछ चमकने वाले ग्लो स्टिक अपने ऊपर फेंके और फिर अपने पैर घसीटे हुए उस बड़े ईंट को वापस लेने गई। इसे पता था कि जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वहां से एक अजीब सी आवाज आ गई। डर के मारे चुई फेन के पसीने और बाल दोनों उड़ गए। उसने तुरंत ग्लो स्टिक फेंका और चारों ओर रोशनी। अचानक पता चला कि राक्षस कार की छत पर छिपा हुआ था। चुई फेन से गलती से ट्रिगर दब गया। कुछ कोशिशों के बाद वह अंततः राक्षस को कमरे से बाहर खदेड़ने में सफल हुई, लेकिन वह खुद चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब चुई फेन की आंख खुली तो उसने पाया कि राक्षस उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। इस पल ने चुई फेन को अपने लापता प्रेमी की याद दिलाई, क्योंकि यह हरकत केवल उसका प्रेमी ही अक्सर किया करता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा राक्षस वही प्रेमी है जो कुछ महीनों से गायब था। चुई फेन और राक्षस एक साथ काफी देर तक रहे। अंततः उसने धीरे से ट्रिगर दबाया और इस दर्दनाक घटना को अपने साथ लेकर चली गई। फिल्म यहीं समाप्त होती है।